बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने 10 MCQs कर लिए थे, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते 11 से। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व फाइबर हैज़ द स्लोवेस्ट कंडक्शन वेलोसिटी। बिल्कुल आसान MCQs है, इंतहाई। आपने ऐसे याद करने के 3 तरह के नर्व फाइबर होते हैं, हम स्पीड के लिहाज से अगर कहें तो A, B और C। अच्छा, जो A होते हैं उसकी सबसे फास्ट होती है, B उससे स्लो होते हैं और C सबसे स्लो होता है, ठीक है। जो A होते हैं फर्दर जो होता है वो 4 टाइप का होता है। उसको हम अगर बात करें, ए अल्फ़ा होता है, ए बीटा होता है, ए गैमा होता है, ए डेल्टा होता है, ठीक है। अच्छा, ये फिर आगे डिपेंड करता है वो कौन से रिसेप्टर होते हैं। तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो इनमें भी ए अल्फ़ा सबसे ज़्यादा होगा, फिर ए बीटा उससे थोड़ा कम, इस फिर डेल्टा इस तरह से, ठीक है, फिर ए गैमा। तो इसका मतलब जो पहले पहले ए आ रहा है ना वो सबसे हाईएस्ट उसकी वेलोसिटी होती है। इस तरह नीचे हम जैसे चलते हैं तो उससे स्लो जो होती है वो बीटा की होती है और सी की सबसे स्लो होती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा सी। तो स्लोवेस्ट कंडक्शन वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कौन सा होगा? सी। अच्छा, 12 MCQs देखते हैं कि 12 MCQs में पूछ रहा है अ साइंटिस्ट सेलेक्टिवली डैमेज द लैटरल जेनिकुलेट। अच्छा, उसने लैटरल जेनिकुलेट को डैमेज कर दिया, तो क्या हुआ एक्सपेरिमेंट के दौरान? द मोस्ट लाइकली इफेक्टेड सेंसरी फंक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट वुड बी। अच्छा, सिंपल, उसने लेटर जेनिकुलर न्यूक्लियस को जब डैमेज कर दिया तो क्या डिफेक्ट होगा? उसका उसका विजन डिफेक्ट होगा। इसको मैंने ऐसे याद किया हुआ है कि थैलेमस जो होते हैं ना उसकी दो होती है, लेटर जेनिकुलेट बॉडी और मीडियल। ऐसे मैंने याद किया हुआ है लाइट, इट मीन्स देयर इज डिफेक्ट इन द लाइट पाथवे और विजन। और इसी तरह मीडियल जेनिकुलेट पाथ जो होती है उससे एम मीन म्यूज़िक। तो जब भी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को डिफेक्ट होगा तो हेयरिंग डिफेक्ट होगा। अब चूंकि लेटरल जेनिकुलेट है तो अल्फा लाइट आपने कहना है कि विजन की डिफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, MCQ 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई हैज़ द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ रॉड्स। अच्छा, रॉड्स और कॉन्स दो तरह के होते हैं जो आई में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आई में जो कॉन्स होते हैं ना वो फोविया सेंट्रैलिस में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। और जो रॉड्स, फोविया सेंट्रैलिस का नाम खुद बता रहा है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि सेंटर में आई के उसे फोविया सेंट्रैलिस कहते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? कॉन्स होते हैं, और वो कलर के लिए, तो कौन फॉर कलर जो ठीक है। और रोड जो होते हैं वो कलर के लिए नहीं होते, वो ब्लैक एंड वाइट के लिए होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो होते हैं सेंटर में तो हो गए कॉन्स। अब जैसे जैसे सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जाएंगे तो कॉन्स कम होते जाएंगे, रोड ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लिखना था पेरिफेरल रीजन, ठीक है। अच्छा, अच्छा 14 MCQs में आ जाएंगे कि एन एग्जांपल ऑफ द सिनेप्टिक रिफ्लेक्सेस। ये MCQs थोड़ा मुझे अजीब लगा क्योंकि सिनेप्टिक रिफ्लेक्स जो होते हैं वो मोनोसिनेप्टिक रिफ्लेक्स, बाई सिनेप्टिक रिफ्लेक्स, सारे मतलब ये रिफ्लेक्स ही आ जाते हैं। तो इस MCQs को यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, इसकी जगह पे एक MCQ ज़्यादा कर देंगे इस वीडियो में। अच्छा, 15 MCQs में क्या है कि टेस्ट बड। अब टेस्ट बड क्या होता है जनाब? टेस्ट बड की शक्ल जो होती है थोड़ी इस तरह की होती है कि इस तरह इसके माइक्रो विलाई लगे होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, कोई भी जो होता है ना यहाँ पे आएगा वो केमिकल, और ये उसको डिटेक्ट करेंगे, एज रिसेप्टर काम करते हैं। तो ये क्या होते हैं? सिंपली ये माइक्रो विलाई होते हैं जो कि रिसेप्टर के तौर पर एक्ट करते हैं फॉर द टेस्ट, ठीक है। अच्छा, 16 MCQ है द फंक्शन ऑफ लिम्बिक सिस्टम एंड हाइपोथैलेमस। बिल्कुल इंतहाई आसान है। अच्छा, जब भी लिम्बिक सिस्टम का नाम आ जाए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि लिम्बिक सिस्टम जो है वो बिहेवियर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखो पोस्चर ऑफ बॉडी, नो, पोस्चर ऑफ बॉडी में एक तो सेरिबेलम आ जाता है, दूसरा वेस्टिबुलर सिस्टम आ जाता है और रेटिकुलर सिस्टम आ जाता है, ठीक है। अच्छा, कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन, नो, क्योंकि रिस्पिरेशन जो मेडुला कंट्रोल करता है जो ब्रेन स्टेम है। कंट्रोल ऑफ स्पीच, नो, ये ब्रोकाज एरिया करता है। ब्रोकाज एरिया कहाँ पे होता है? वेरी गुड, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में होता है। ई ऑप्शन जो है वो जनाब इंटीग्रेट द विजुअल इमेज, नहीं, इसमें भी नहीं होता। तो बेस्ट ऑप्शन जो हमारे पास क्या बच रहा है? बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बच रहा है बिहेवियर। और वैसे भी हमें पता है लिम्बिक सिस्टम आ जाए तो बिहेवियर से आपने अंधाधुंध लगा देना उस पर, ठीक है। अब 17 MCQs की बात करें। अब प्राइमरी फंक्शन ऑफ बेजल गैंग्लिया। देखो मैंने जैसे पीछे बता दिया कि बेजल गैंग्लिया जो है ना उसका मेन फंक्शन होता है वॉलंटरी कंट्रोल करता है मूवमेंट। जो मूवमेंट हो रही है नॉर्मल, तो मूवमेंट मोटर एक्टिविटी कौन कंट्रोल कर रहा होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो जो मोटर एक्टिविटी है वो कंट्रोल उसके जो वॉलंटरी कर रहा है वो जनाब करता है हमारे पास, कौन करता है? बेजल गैंग्लिया करता है। अच्छा, न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शन किसका है? ये जो है हाइपोथैलेमस का फंक्शन है, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये दोनों जो मिल के ये काम करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो पूछ रहे हैं किसका? बेजल गैंग्लिया का, तो वॉलंटरी कंट्रोल करता है मूवमेंट को। तो ये देखो बी ऑप्शन इसमें ठीक है, वॉलंटरी जो है ना मूवमेंट को कंट्रोल करता है, प्लानिंग ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट।
इसी तरह सेंस इंटीग्रेशन जो है इसका फंक्शन नहीं है, ये जनाब फंक्शन आ जाता है हाँ लेटर जेनिकुलेट बॉडी में। और शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपको पता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में रिवर्बरेटरी सर्किट होते हैं जो स्नैप्स के दौरान वो हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। और फिर बाकी फजूल है जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कोई से रिलेट नहीं करा, तो आपने बी ऑप्शन ठीक है। इसमें बेजल गैंग्लिया इज इन्वॉल्व इन द प्लानिंग ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, ये सिंपल वॉलंटरी मूवमेंट हो तो फिर भी आप लगा देते। अच्छा, 18 एमसीक्यूज में क्या पूछ रहे हैं? 18 एमसीक्यूज में पूछ रहे हैं कि जनाब न्यूरोनल सर्किट फॉर द स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्सर रिफ्लेक्स, कौन सा पूछ रही है? फ्लेक्सर रिफ्लेक्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, पहले एमसीक्यूज में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि फ्लेक्सर रिफ्लेक्स या विथड्रॉवर रिफ्लेक्स क्या होता है। आप बंदे की चढ़ रहा है, ठीक है, चलते चलते उसका पाँव किसी भी एक नुकीली जगह पे आ रहा है, एक कांटे पे उसका पाँव आ गया, जैसे ही वो कांटा उसको चुभता है उसी वक्त वो पाँव को ऊपर उठाता है, तो वो अपनी टांग को क्या करते हैं? फ्लैक्स करते हैं, इसलिए इसे फ्लेक्सर रिफ्लेक्स या हम इसको विथड्रॉवर रिफ्लेक्स भी कहते हैं, क्योंकि वो अपने पाँव को पीछे की तरफ खींचता है, विथड्रॉ करता है, तो हम इसको विथड्रॉवर रिफ्लेक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास कौन सा एक पाथवे होता है? पाथवे ये होता है कि जनाब जैसे ही स्टिमुलस पेन है वो जनाब नोसिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेंगे और वो नोसिसेप्टर जो है एफरेंट पाथ वो सिग्नल लेके आएगा एफरेंट में। अब आपको पता होना चाहिए कि पेन जो होता है ना, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन साथ साथ दे रहा हूँ कि जो पेन होता है ना वो दो तरह के फाइबर लेके आते हैं, या तो जनाब वो ए डेल्टा फाइबर लेके आते हैं या जनाब वो टाइप सी फाइबर लेके आते हैं। जैसे मैंने पहले बता दिया कि ए जो होता है ए डेल्टा वो जो होता है फास्ट पेन के लिए होता है और जो सी होता है वो स्लो पेन के लिए होता है, क्योंकि पेन की दो टाइप होती हैं। तो जनाब बात दोबारा करते हैं कि फ्लैक्सर रिफ्लेक्स में क्या होता है कि एक होता है नोसिसेप्टर वो डिटेक्ट करता है इस पेन को, और एफरेंट जो होते हैं वो या तो ए डेल्टा होते हैं या टाइप सी, वो लेके आएंगे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ठीक है, एफरेंट न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड में एफरेंट न्यूरॉन डायरेक्ट इफरेंट न्यूरॉन पे नहीं जाते, बल्कि दरमियान में एक इंटर न्यूरॉन होता है, वहाँ पे सिग्नल देते हैं। इंटर न्यूरॉन फिर जनाब क्या करता है? एफरेंट नर्व को सिग्नल देगा और वो जाके मसल को कंट्रैक्शन कराएगा, और इसके साथ तीन काम होते हैं। एक जो होता है कन्वर्जिंग सर्किट होता है, एक डिवर्जिंग सर्किट होता है, एक रेसिप्रोकल इनहिबिशन होती है, और साथ में आफ्टर डिस्चार्ज भी होती है। ये पूरा एक पाथवे है, ठीक है, ये आपने देख लेना है। और इसमें अब आ जाते हैं ऑप्शन में। पहली बार ऑप्शन ए, ऑप्शन 3 to 4 न्यूरॉन पाथवे, नो, इसमें 3 न्यूरॉन होते हैं, एफरेंट न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन, इसलिए इसको हम बाइसिनेप्टिक कहते हैं। तो 4 नहीं होते, 3 होते हैं। आफ्टर डिस्चार्ज होता है, यस होता है। अच्छा, इसका कन्वर्जिंग सर्किट होता है, यस होता है कन्वर्जिंग। डाइवर्जिंग, यस ये भी पाया जाता है। रेसिप्रोकल इनहिबिशन, जी ये भी होती है। तो ऑप्शन ए जो है ना इसमें ये रॉन्ग है, ठीक है। तो एक्सेप्ट उन्होंने पूछा था तो ए ऑप्शन हमने क्या कर देना, इसको लगा देना, ठीक है। अब आ जाते हैं 19 एमसीक्यूज में। इन ह्यूमन आई द मोस्ट रिफ्रैक्शन अकर व्हेन लाइट पासिस थ्रू, बहुत ही आसान है। सबसे ज़्यादा जो आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लेने सारी, ये हमारा जो है ना प्रॉफ के क्वेश्चन में भी आया था 2022 में, ये क्वेश्चन एससीक्यूज में आया था ना। तो आपने ये याद रखना है कि नॉर्मल रिफ्रैक्टिव पावर कितनी होती है एयर की, फिर उसके बाद कॉर्निया की कितनी होती है, लेंस की, आपने सारी याद करनी है। तो वहाँ पे जो होती है ना कॉर्निया की सबसे ज़्यादा होती है, कितनी होती है इसकी जनाब, होती है 1.37 होती है, ठीक है, ये आपने इसकी वैल्यू याद कर लेनी। अच्छा, फिर आ जाते जनाब अगले एमसीक्यूज में कि पूछ रहे हैं कि ऑप्टिक डिस्क इज़ ए फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट विच इज़ नॉट विजिबल इन द फील्ड ऑफ विजन बिकॉज। अच्छा, इसके दो आंसर बनते। ऑप्टिक डिस्क वो पूछ रहे हैं कि वहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट क्यों पाया जाता है, सिंपली ये पूछ रहे हैं। पहली वजह यह है कि क्योंकि वहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही होती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, एक फिनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं फिलिंग फिनोमेना। उसकी वजह से क्या होता है जनाब, ये वहाँ पे चूँकि वहाँ से ऑप्टिक नर्व निकल रही होती है और वहाँ पे कोई रिसेप्टर नहीं होते, तो वहाँ पे फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है। तो यहाँ पे चूँकि वो इन्होंने नहीं लिखा कि यहाँ पे ऑप्टिक चूँकि नर्व निकल रही होती है, तो उसकी जगह यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है द मैकेनिज्म ऑफ द सीएनएस फिलिंग इन डिफेक्ट, ये जनाब इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल सेंसरी इनपुट। वो सिंपल क्या है कि सेंसरी इनपुट यहाँ पे एब्सेंट होती है क्योंकि वहाँ पे ऑप्टिक नर्व होती है, तो वो फिलिंग फिनोमेना की वजह से क्या होता है वहाँ पे फिजियोलॉजिकल ब्लाइंड स्पॉट पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, लास्ट टाइम से यूज़ करते हैं द टोटल रिफ्रैक्टिव पावर इन डायोप्टर ऑफ रिड्यूस आई इज, ये तो सिंपल सी एक जो है ना। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब वो लेंस की पूछे ना पावर,
तो या फिर किसी भी रिफ्रैक्टिव पावर किसी सिंगल चीज़ की पूछे तो वो आपने बतानी है, वो अलग है। जब रिड्यूस्ड आई की पूछे ना तो वो हमारे पास जो होते हैं 59 आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने मिक्स नहीं करना, ठीक है। ये रिड्यूस आई जो है ना आई की ये पावर पूछ रहे हैं तो वो हमारे पास क्या होती है 59 डिऑप्टर होते हैं। ये वैल्यू आपने याद कर लेनी। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फर्दर हम MCQs करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और आपको अच्छे तरह से मैंने MCQ समझा दिए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।